गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइफ ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे आज मुझे थोड़ा उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था और टाइम हो रहा है 7:30 के करीबन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो झाड़ू वाड़ू है वो लगा ली है और जो अपना कूड़ा है वो बाहर रख दिया है, क्योंकि कूड़े वाले भैया जो है अब थोड़ा लेट आने लगे हैं ना सर्दियों में। तो जो है कूड़ा मैं बाहर रख देती हूँ तो उठा के ले जाते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने जो है किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली है। उसके बाद मैं अब रखूँगी चाय बनने और फिर नाश्ता बनाना है, क्योंकि सिद्धि को स्कूल भी जाना है और तीनों बच्चे मेरे उठ चुके हैं। तो मैंने सिद्धि को जो है नहला धुला दिया था, उसके बाद सिद्धि को ड्रेस पहना दी थी। तो उसके बाद मैं अपना जो मुँह हाथ धुल के और फ्रेश होके आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिद्धि के लिए नाश्ता, क्योंकि स्कूल जाती है ना तो उसे भी टाइम पे नाश्ता देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बथुआ और आलू वगैरह थे ना वो रात में बॉईल करके रख लिए थे। कुछ में काम होते हैं ना वो रात ही में करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी। तो यहाँ पे पहले जो बथुआ और आलू मैंने रात में बॉईल करके रखे थे उनको मैं छौंक लूँगी, क्योंकि अभी मैंने ऐसे ही रात में रख दिए थे। मैंने कहा सुबह जो है छौंक के इसके बथुआ के पराठे बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने जो बथुआ है और आलू को मिक्स कर लिया है दोनों को। रात में मैंने ना एक ही साथ बॉईल कर लिए थे, पर मैंने मिक्स करके नहीं रखे थे, क्योंकि सुबह में मुझे छौंकना थे ना। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल वगैरह डाल के और उसमें नमक मिर्ची और हींग वगैरह डाल के मैंने बथुआ छौंक लिया है। और यहाँ पे हमारे बथुआ और आलू की जो स्टफिंग है वो हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई से निकाल लूँगी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, और अच्छे से मैंने फैला के ठंडा होने रख दिया है। यहाँ पे जो कढ़ाई थी वो मैंने धोने रख दी है और अब मैं मल लूँगी आटा। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया, फटाफट मैं आटा मल लूँगी। और तो हमारी चाय बन गई थी, तो चाय की गैस है मैंने बंद कर दी है और चाय ढक के रख दी। तो फटाफट मैंने जो आटा था वो मल लिया है। और बीच बीच में मुझे बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि तीनों बच्चे सुबह में इतना परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनका भी बहुत सा काम रहता है जो देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता भी बना रही थी और बच्चों को भी देख रही थी। तो यहाँ पे छोटा वाला था वो रोने लगा था, तो मैंने मम्मी को दे दिया था उसे। तो यहाँ पे हमारा जो आलू और बथुआ की स्टफिंग है वो ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट पराठे बना लूँगी, क्योंकि सिद्धि को भी स्कूल के लिए लेट हो रहा था। और वो वैसे भी थोड़ा सा ना खाने में सुबह को बहुत लेट कर देती है, बहुत हल्के हल्के खाती है। तो फटाफट पहले मैं उसको ना पराठा सेक के दे दूँगी और उसका लंच बॉक्स भी लगा दूँगी। और फिर उसका जो है बैग वगैरह भी मुझे चेक करके रखना पड़ता है। आज मुझे सुबह में पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई, क्योंकि सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो टाइम का पता ही नहीं चला, तो आज बहुत लेट हो गई। तो मैंने अपना जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि टाइम पे नाश्ता भी देना पड़ता और बच्चे सुबह ही सुबह नाश्ता करते हैं, क्योंकि विधान भी सुबह सुबह ही पराठा मांगता है और सिद्धि को स्कूल भी भेजना पड़ता है। तो जो भी काम है मैं अपना फटाफट निपटा ले रही हूँ। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी उठ जाएंगे, उनके लिए भी मुझे नाश्ता देना है। और मम्मी भी सुबह ही चली जाती है ना, तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता का काम जो है वो पहले निपटाना पड़ता है अपना। और जो भी काम होता है मैं बाद में कर लेती हूँ, पर जो नाश्ता वगैरह काम होता है वो मैं पहले ही निपटाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा पराठा भी सिक चुका है। सुबह में इतने ढेर सारे काम होते हैं कि बस सबसे पहले समझ में नहीं आता कौन सा काम निपटाओ। तो सबसे पहले तो बच्चे का स्कूल जाना ही ज़रूरी रहता है, तो उसका काम सबसे पहले ही मुझे करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो स्कूल के लिए भी रेडी नहीं हो पाती है, तो मुझे ही उसको रेडी करना पड़ता है। और तीनों बच्चे छोटे रहते हैं तो उनके साथ थोड़ी सी परेशानी तो होती है, पर काम तो सारे ही करना पड़ते हैं। तो सब काम टाइम पे ही निपटाना पड़ते हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मेरा पराठा रेडी हो गया था, तो वो थोड़ा ठंडा हो गया, तो पहले मैंने उसका लंच बॉक्स लगा दिया है। और यहाँ पे मैं साथ ही में सिद्धि के लिए चाय भी दे दूँगी। और विधान भी बार बार पराठा मांगने आ रहा था, तो मैंने विधान के लिए और सिद्धि के लिए दोनों के लिए पराठा रख दिया है और दोनों बच्चे साथ में ही नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि भी टीवी देख रही है और उसको सुबह में टीवी देखते देखते ही नाश्ता करती है। उसकी बहुत गलत आदत पड़ चुकी है, अगर मैं टीवी ना चलाऊं तो रोती है। तो यहाँ पे टीवी भी चला के रखना पड़ती है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, पर सिद्धि ही टीवी देख के ही नाश्ता करती है यहाँ पे। और विधान भी देखिए नाश्ता कर रहा था अपनी दीदी के साथ।
तो यहाँ पे मुझे उसका बैग भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ना वो कोई अपना सामान भूल जाती है और फिर बाद में रोती है कि मम्मी मेरा ये सामान घर पे रह गया था, मैडम ने मुझे डांटा। तो उसका बैग वगैरह है वो भी मुझे चेक करके रखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए विधान फॉक से खा रहा था पराठा, और बच्चों का ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे सिद्धि भी चली गई थी स्कूल। उसके बाद मैंने मम्मी को और अपने हस्बैंड को दोनों को नाश्ता करा दिया था, और यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह थी वो चेंज कर दी थी, और प्लो कवर वगैरह थे वो भी चेंज कर दिए हैं। और यहाँ हमारा विधान खेल रहा है, और अव्यान को मैंने सुला दिया था तो अव्यान सो गया था। तो सारे काम ही ज़रूरी रहते हैं, बच्चों के भी काम बहुत ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि अगर बच्चों के काम ना देखो, बच्चों को ना सुलाओ तो कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए पहले अव्यान को सुला दिया था, सबको नाश्ता वगैरह करके सब चले गए थे, उसके बाद मैंने अव्यान को सुला दिया था। और यहाँ देखिए बच्चे सारे जो शूज़ वगैरह हैं और स्लीपर वगैरह है वो इधर उधर निकाल के फेंक देते हैं, पहनते नहीं हैं, इधर उधर निकाल के फेंक देते थे। तो यहाँ पे जो है बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी, और थोड़ा बहुत जो डस्टिंग का काम था वो मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और यहाँ देखिए विधान ने ना वाइपर तोड़ दिया था सुबह, 2 वाइपर थे तो एक वाइपर विधान ने तोड़ दिया था, तो वही लेके इधर उधर घूम रहा था, और वो भी इधर उधर से ना कूड़ा निकाल रहा था, जैसे मैं निकाल रही थी ना, तो वो भी साथ में कर रहा था। और अगर उसे डांट दो ना तो फिर रोने लगता है, तो मैं उसे डांटती नहीं हूँ, साथ में ऐसे ही काम करता रहता है वो भी मेरे। तो यहाँ पे मैंने जो है कमरे की जो डस्टिंग वगैरह थी वो कर ली थी, और फटाफट मैंने अपने जो किचन की क्लीनिंग थी वो भी निपटा ली है, और अब मेरा सारा काम हो गया है। तो यहाँ मैंने जो झाड़ू वगैरह है वो भी लगा ली। देखिए कितने बच्चे कूड़ा कितना फैला देते हैं, बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा जो है फैला देते हैं घर में, सारा को झाड़ू वाड़ू लगाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ हमारी झाड़ू वगैरह लग गई है। तो यहाँ पे सारा काम हो गया था, उसके बाद मैं नहा ली थी, और मैंने जो कपड़े वगैरह थे वो मशीन लगा दी थी, और सारे कपड़े जो हैं वो धुलने डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं अपने फटाफट बाल है वो सुखा लूँगी, क्योंकि अव्यान भी उठ चुका है और उसे भी देखना है, क्योंकि वो रोने लगता है ना कभी भी, तो उसे भी देखना पड़ता है। और नीचे हमारे धूप आ जाती है ना, तो कभी कभी नीचे धूप आ जाती है ना, तो मैं बाल नीचे सुखा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर ऊपर लेके जाओ फिर दिक्कत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अपने कोल्ड क्रीम वगैरह है वो लगा लूँगी, क्योंकि सर्दियों में ना थोड़ा सा जो फेस होता है वो ड्राई हो जाता है, तो कोल्ड क्रीम लगाना पड़ती है। तो यहाँ देखिए मेरा अव्यान को मैंने बाकर में बैठा दिया था ना, तो वो खेल रहा था। और सामान ना इधर उधर बच्चे देखिए कोई भी सामान रखा देखते हैं ना तो इधर उधर उठा के फेंकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी सामान से मिलता है ना तो इधर उधर उठा के फेंक देता है वो। और यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है पराठे सेक लिए हैं, क्योंकि मैंने अपने लिए सुबह नाश्ता वगैरह नहीं किया था। मैंने सोचा नहा धो लूँगी उसके बाद ही नाश्ता वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे मेरा अव्यान मेरे साथ बैठा है और इतनी शैतानी करता है, कोई भी चीज़ के सामने रख देना तो वो खाने के लिए करता है, पर खाते पीते कहाँ है, बच्चे फेंकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बिस्किट वगैरह ले आई थी, क्योंकि बिस्किट वगैरह दे दो ना तो थोड़ा बहुत वो खा लेता है। तो यहाँ पे एक बिस्किट मैंने उसको दे दिया है। और मेरा जो नाश्ता है वो भी ना चलते फिरते होता है, क्योंकि बच्चे भी ना इधर उधर कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, तो जो नाश्ता होता है वो मेरा चलते फिरते होता है। तो यहाँ पे सिद्धि के पापा वो सुबह ना चीज़ वगैरह लेके रख जाते हैं। तो यहाँ विधान ने जो है किचन से चीज़ उठा ली थी, किचन में रखी हुई थी ना, तो किचन से चीज़ उठा के ले आया था। उसके बाद मुझसे बोला था मम्मी खोल दो, तो यहाँ पे विधान को मैंने चीज़ खोल दी थी। और मैंने सोचा था कि चलो जो बिस्तर वगैरह हैं, जो ब्लैंकेट वगैरह हैं, गद्दे वगैरह, वो छत पे डाला हूँ धूप में सूखने के लिए, क्योंकि हर एक दूसरे दिन ना मैं धूप लगा देती हूँ। और जो हमारे कपड़े वगैरह थे वो अभी धुले नहीं थे, वो मशीन में जब धुल जाएंगे उसके बाद मैं छत पे फैलाऊंगी। तो यहाँ जो टॉवल वगैरह थी तो वो थोड़ी गीली थी, तो मैं वो भी छत पे फैला दी है। मैंने सोचा छत पे ना गद्दे वगैरह सुखा लूँ। और देखिए गोलू वगैरह, और गोलू और विधान दोनों ही छत पे आ गए। ये देखो ये भी आ गया, बच्चे दोनों छत पे आ गए। जरा सी देर नहीं अकेले रहने देते हैं बच्चे बाबू। सर्दियों में ना इतना लेट हो जाता है कभी कभी उठने के लिए बहुत ज़्यादा। आज बहुत लेट हो गया था मुझे उठने के लिए, फिर भी मैंने जो काम थे सारे टाइम पे निपटा दिए, क्योंकि फिर स्कूल जाती है सिद्धि, फिर उसको भी लेट हो जाता है। तो जल्दी जल्दी मैंने सुबह के जो सारे काम थे जल्दी जल्दी कर लिए, और सारे काम मेरे हो चुके हैं। और अब मैं अपने बच्चों के साथ घूम रही हूँ छत पे। हैं बाबू? मैंने सोचा ना गद्दे वगैरह जो ब्लैंकेट वगैरह वो धूप लगा दूँ उनमें भी। हर दूसरे दिन ना धूप दिखा देती हूँ मैं। तो देख क्या क्या क्या
बहुत तेज़ हवा चल रही है छत पे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।